धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उनके इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी शुक्र के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। शुक्रदेव धन के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। जो आपके जीवन में लग्जरी चीजें हैं, सुख सुविधाएं देने वाली चीजें हैं, उनके कारक शुक्रदेव कहे जाते हैं। इसके अलावा विवाह के कारक, प्रेम के कारक भी शुक्रदेव हैं, वीर्य के कारक शुक्रदेव हैं और कला, संस्कृति, रचनात्मकता, इसके कारक भी शुक्रदेव हैं। अभी तक शुक्र अपनी कन्या राशि में, यानी कि कन्या राशि में विराजमान थे, जो इनकी नीच की राशि होती है। 24 अगस्त को आए और 18 सितंबर तक रहने वाले हैं और 18 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा अपनी राशि तुला राशि में, आपके पंचम भाव में। एक वर्ष के बाद, लगभग एक वर्ष के बाद ये अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और रहेंगे कब तक? तो 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये अपनी राशि में रहने वाले हैं, जिसका प्रभाव कई तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यह देखिए, कुछ चीजें तो अच्छी होंगी क्योंकि अपनी राशि में जा रही है, कुछ चीजों में सावधानी भी रखनी है क्योंकि किस भाव में जा रही है, आपके मित्र राशि है या क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, जिसके स्वामी होते हैं बुध देव। अब आपके पंचम भाव में ये शुक्र का गोचर होगा, जो कि यहाँ 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है, तो ये पंचम भाव में गोचर होगा और आपके लिए ये पंचम भाव के स्वामी भी हैं और साथ में आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, जो कि शुक्र की ही दूसरी राशि वृषभ राशि है, जहां गुरु बृहस्पति विराजमान है। यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में गुरु बृहस्पति विराजमान है। पंचम भाव में बैठकर सीधी दृष्टि यहाँ आपके 11वें घर पर भी जाएगी, तो इसका भी लाभ मिलेगा। यानी कि पंचम भाव एक्टिव होगा आपका और साथ में आपका 11वां भाव एक्टिव होगा और आपका 12वां भाव भी एक्टिव होगा। इन 3 चीजों के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और जिन चीजों के कारक हैं उनमें भी प्रभाव देखने को होगा। तो कुछ तो सावधानियां हैं, उपाय भी आप करें और कुछ अच्छी चीजें भी हैं। सबसे पहले सावधानी की बात करते हैं। तो इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा अपने संतान को लेकर कि जैसे आपको जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई आपका संतान इन चीजों को कार्य, ये आपकी सारी चीजें मानेगी या इतने अच्छे रिजल्ट उनका रहेगा, इतने अच्छे मार्क्स वो लेकर आएंगे या इतने अच्छे काम वो करेंगी, तो चीजें असंभव से दिखाई देंगी। ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ से आपकी संतान फिसलती जा रही है, ऐसी चीजें होंगी। लेकिन इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आप सीरियस ना हो, क्योंकि आपकी संतान है, आपकी बातों को समझेगी भी और समय रहते मान भी जाएगी। बस थोड़ा सा आपको उनके साथ वक्त बिताना है। जितना वक्त आप उनको दे सकते हैं उतना वक्त दें, अच्छा रहेगा। उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें और साथ में उनके साथ जितना मैंने कहा वक्त बीतेगा ना, उनके साथ आप घूमने की प्लानिंग जरूर करें, ट्रेवल की प्लानिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंचम भाव है छोटी यात्राओं को भी दिखाता है। तो आप यात्राओं के बारे में भी उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ आप ट्रेवल की प्लानिंग जरूर करेंगे, छोटी मोटी यात्राओं की। चाहे आप डे आउटिंग की ही कर लें कि एक सुबह को गए और शाम को आ गए, लेकिन बहुत अच्छी रहेगी ये यात्रा अगर आप जाते हैं। चाहे आप अपने दोस्तों के साथ जाएं, परिवार के साथ जाएं, संतान के साथ जाएं। संतान के साथ जाएंगे तो उनके साथ वक्त बिताने को मिलेगा और एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। दोस्तों के साथ जाएंगे तो आपका दिन बड़ा अच्छा रहेगा, संतान के साथ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए जो 11वां भाव है ये फ्रेंड सर्कल का भाव भी कहा जाता है, जहां सीधी दृष्टि शुक्रदेव की पड़ रही है। तो ये समय आपके ट्रेवल के लिए अच्छा है, जो आपकी बॉन्डिंग को एक अच्छा बनाने का कार्य करेगा। आप अपने संतान की शिक्षा पर भी ध्यान दे पाएंगे, उसके लिए अच्छा है। अब ये समय अवधि देखिए, आपके 12वें घर के स्वामी भी है। 12वां घर क्या होता है? 12वां घर है आपके खर्चे का भाव कहा जाता है, लेकिन विदेश का भाव भी 12वां भाव है और साथ में शयन का, निंद्रा का, इन्वेस्टमेंट का, इनका भाव भी 12वां भाव कहा जाता है। अब ये इस समय अवधि में विदेश से जुड़ा हुआ जो भी कार्य कर रहे हैं काफी अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट,
उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट को भी दिखाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जो पहले से शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल समय है। ये 26 दिन का गोचर रहेगा। और अगर आप ऐसे शुक्र की ही चीजों में, शुक्र जिन चीजों के कारक हैं, उन चीजों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट आपको इस समय देखने को मिल सकता है। अब यहाँ एक चीज और है कि जिन लोगों की संतान नहीं है, वो अगर इस समय अवधि में शुक्र को प्रसन्न करते हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि संतान भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और 11वें पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इच्छा पूर्ति का समय भी है। तो इस समय अवधि में प्रयास करने पर संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान जो आप शुक्रदेव को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आने वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी। अब विदेश से तो व्यापार से लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में खर्चे भी होंगे। खर्चे किन चीजों के लिए होंगे? अपने सुख को प्राप्त करने के लिए। आपका सुख क्या है? कुछ चीज देखी वो खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, घर का कोई बड़ा आइटम खरीदना है, गाड़ी खरीदने का मन में आ गया, जो लग्जरियस को बढ़ाती है, सुख सुविधाओं को बढ़ाती है, ऐसी चीज की खरीदारी करने का मन में रह सकता है। तो ऐसी चीजों की खरीदारी आप कर सकते हैं जिसमें पैसा खर्च होगा, तो खर्चे का भाव भी हो गया। तो थोड़ा सा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर जेब आपकी इतनी ज्यादा अभी अच्छी नहीं है तो आप अवॉइड करें ऐसी चीजों की खरीदारी करने के लिए जहां आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही है। तो आप संचित कर सकते हैं उस धन को। आप अपने धन को संचित करने की तरफ ज्यादा ध्यान रखें कि कैसे आप अपने बैलेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप बचत कर सकते हैं। बचत की तरफ ज्यादा सोचना होगा, क्योंकि मन में तो आता रहेगा खर्चे के लिए। मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, जो अभी बैठे हुए हैं आपके तीसरे घर में। बुधादित्य योग भी बना रहे हैं और शुक्र तो देखिए मालव्य योग बनाते हैं, केंद्र में आते हैं, तो लेकिन ये त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, तो अच्छे रिजल्ट भी देंगे। कुछ सावधानियां भी रखनी है, अच्छे रिजल्ट तो दे ही रहे हैं। विवाह के कारक हैं और विवाह के कारक गुरु बृहस्पति भी हैं, जो आपके 12वें घर में बैठे हैं और विवाह भाव के स्वामी भी होते हैं। तो इस समय अवधि में प्रेम विवाह के चांसेस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रेम का घर भी ये पंचम भाव भी होता है। और साथ में देखिए पंचम भाव का कॉम्बिनेशन क्या बना हुआ है। पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव, जो प्रेम के कारक भी हैं, संतान भाव के विवाह भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति, जो कि आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, और शुक्रदेव आपके इच्छा भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो विवाह के चांसेस भी हैं कि इस समय अवधि में आपको विवाह के प्रस्ताव आएंगे, विवाह पक्का भी हो सकता है, उसकी भी गुंजाइशें बनती हुई दिख रही हैं। प्रेम विवाह के लिए भी अगर इस समय अवधि में आप बातचीत अपने परिवार वालों के साथ बढ़ाते हैं, बीच में अगर कोई मीडिएटर अपने दोस्त को भी लेते हैं, आपका फ्रेंड अगर मीडिएटर भी बनता है, तो वो भी आपको जो आपके विवाह की बातें हैं वहां कारगर साबित हो सकती हैं, यानी आपके पेरेंट्स थोड़ा मनमुटाव के बाद मान सकते हैं। तो जरूर ट्राई करें इस समय अवधि में, ये अच्छा रहेगा। इन चीजों के लिए काफी अच्छा समय है। बाकी कला और संस्कृति के कारक भी शुक्रदेव होते हैं, और जिन लोगों के मन में इच्छा है अपनी कला को प्रदर्शित करने का, अपनी इच्छा पूर्ति करने का, कि आपके अंदर एक ऐसा हुनर है जिसको आप दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया आजकल बड़ा अच्छा एक ऐसा टारगेट लोगों ने बना रखा है कि वहां पर आप अपने हुनर को दिखा सकते हैं, तो उसके जरिए आप अपनी उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। यानी इच्छा पूर्ति का भी ये समय है। आपको नृत्य आता है, सिंगिंग आती है, तो जरूर ट्राई करें, जरूर उस पर आप काम करने की कोशिश करें। ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है और आपका फेम भी बढ़ सकता है। तो बहुत सारी चीजों के लिए ये समय जो है अच्छा रहेगा, 26 दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचम का भाव का स्वामी पंचम में बैठकर आपके चीजों को अच्छा करने का काम करेगा। थोड़ी सावधानियां जो बताई हैं उनकी तरफ जरूर ध्यान दें। उपाय की बात करें तो देखिए क्या चीज कर सकते हैं आप। एक तो इत्र का प्रयोग करें, परफ्यूम का नहीं करना है, इत्र का करना है। इत्र का प्रयोग करें प्रतिदिन, इससे शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। सुगंधित इत्र, अच्छा, तो उससे शुक्रदेव प्रसन्न होंगे और शुक्रदेव के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या शुक्र के गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो और भी अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।